हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक गुनिया के विषय में बताऊंगा। गुनिया क्या चीज़ है, ठीक है। आज मैं आपको गुनिया के विषय में समझाऊंगा। गुनिया क्या चीज़ है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको 2-3 तरह की गुनिया के बारे में बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये गुनिया, और एक ये गुनिया, और एक ये वाला गुनिया के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं। देखिए, मैं आपके सामने में कुछ लिखा हूँ, यानी देख सकते हैं कि पैमाना, स्केल, गुनिया के नाम, यानी मैं एक लाइन कुछ लिख के दिया हूँ। आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखिए, एक गुनिया सबको दिखाता है दुनिया, यानी एक गुनिया है, सबको दिखाता है दुनिया। यानी इस गुनिया के अमीन के फील्ड में गुनिया एक बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ा विषय है। अमीन के फील्ड में गुनिया के बिना कोई अमीन बन नहीं सकता है। अमीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो गुनिया का ख्याल रखें और गुनिया को सही ढंग से समझ लें। इसलिए आप गुनिया को अच्छी तरह से समझना है आपके लिए, क्योंकि आज मैं एक गुनिया के विषय में एक वीडियो बना रहा हूं, तो आप गुनिया के विषय के बारे में ज़रूर समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। यानी गुनिया कैसे बना, यानी हम यहाँ पर लिखें 16 इंच बराबर 1 मील, यानी कि आप समझ सकते हैं 1 मील 80 जरीब के बराबर है। 1 मील 80 जरीब। ये जरीब क्या चीज़ होता है? जरीब के भी अगर इस विषय में वीडियो और चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जरीब के विषय में भी आपको ज़रूर समझाएंगे। यानी अभी आप गुनिया ही समझिए। गुनिया जो है एक ऐसा यंत्र है जो किसी पेपर या किसी नक्शे पर जो आकृति बनाया हुआ, जिसको मतलब मैप कहते हैं, उस मैप को, स्केल को, इस गुनिया को बैठाकर नापी करके उसी के आधार पर जो अनुपात में होगा उसी हिसाब से उसको धरातल में नापा जाएगा। इसे हम लोग गुनिया कहते हैं। यानी आज हम नक्शे पर जो लिखा रहता है 16 इंच बराबर 1 मील, उसके विषय पर बात करेंगे। यानी आप सबसे पहले ये समझ लीजिए गुनिया है क्या चीज़। यानी इस गुनिया जो आया है, मैंने गुनिया का कई नाम लिखे हैं। 10-0 गुनिया, 20-0 गुनिया, 20-10 गुनिया, और 25-20 गुनिया, और फीट गुनिया, मीटर गुनिया, और इन इत्यादि। इसके अलावा बहुत सारे भी गुनिया होते हैं, स्केल वगैरह होते हैं, ठीक है। आपको मैं ये बता दूँ सिर्फ आगे चल अभी कि ये 80 जरीब का मामला गुनिया आया कहाँ से। जैसे हमारे पास एक पद्धति है, सिस्टम है, यानी 16 इंच बराबर 1 मील का अभी हम लोग बहस करते हैं। 16 इंच बराबर 1 मील, ये आप इसको देख रहे हैं। ये आखिर कैसे बना, कैसे क्या हुआ, एक इसको माना गया, यानी एक अनुपात माना गया, जिसके बारे में इसको हम गुनिया कहते हैं। आप ये देखिए, गुनिया जो 80 जरीब है, यानी अब हम यहाँ पर छोटा सा एक सिस्टम बता दूँ। एक जरीब में 100 कड़ी, 100 कड़ी होता है, ये सब जानते हैं। 100 कड़ी बराबर 1 जरीब होता है। 100 कड़ी बराबर क्या होता है? 1 जरीब है, 1 जरीब है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग के पास 1 मील का पैमाना दिया गया है, जो बराबर क्या होगा? 1 मील का, 1 मील का पैमाना दिया है। यानी इस 1 मील को अगर हम जरीब में काउंटिंग करने जाएं तो मेरा बन जाता है 80 जरीब। 80 जरीब। इसी को अगर हमने इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए 16 से, तो हम इसको जब काट छाट करेंगे तो यहाँ पर मेरा आ जाता है 5 जरीब। क्या जाता है? जरीब, 5 जरीब। आप देख सकते हैं
आप ये देख सकते हैं कि इसको जैसे हम 80 जरीब को 16 से काट छाट किए तो मेरा क्या निकल के आ गया 5 जरीब, यानी 5 जरीब हुआ। और हम लोग जो गुनिया एक्चुअल देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम लोग गुनिया जो देखते हैं हमारे हाथ में जो गुनिया है, जो गुनिया मैं आपको अपने हाथ में दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा पीतल का गुनिया दिखा रहा हूँ, जो ये गुनिया है 2 इंच का, यानी ये गुनिया का जो बनाए इधर है 1 इंच, इधर है 1 इंच, यानी 2 इंच। इसको हम लोग टोटल कह सकते हैं 2 इंच का ये गुनिया है, इसको हम टोटल कह सकते हैं 2 इंच का गुनिया, यानी 2 इंच। ये हो गया मेरा 2 इंच, इधर मेरा 5 जरीब, इधर मेरा 5 जरीब, टोटल में कितना हो गया 10 जरीब। यानी यहाँ से अगर हम इसको इस तरह से बना दिया जाए, ये मेरा 10 जरीब हो गया, तो ये हमारा 10 जरीब। तो ये 10 जरीब का सिस्टम जो आया, ये गुनिया का सिस्टम जो है 10 जरीब। तो अब ये चीज़ किसी बहुत आदमी का मेरे पास कमेंट आया, हमसे बहुत आदमी पूछा कि ये जो खंड है, एक खंड बड़ा वाला, एक खंड बड़ा वाला, यहाँ से यानी ये वाला खंड से ये वाला खंड, तो क्या मतलब है। जैसे आप इसको अगर हमारे पास अगर आपको दिखाई देता हो तो अच्छी बात है। ये खंड से यानी आप देख सकते हैं ये खंड से ये खंड तक 100 कड़ी है, यानी कि 1 जरीब है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पद्धति होगा, गिनती होगा, ये 1 जरीब का गिनती देगा। इसको हम मिटा देते हैं। अब ये देख सकते हैं गुनिया के नाम तो बताइए दिए, तो अब मैं यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 100 कड़ी है। 100 कड़ी हो गया, 100 कड़ी, यानी कि इसी को हम कह सकते हैं 1 जरीब। ये मेरा 1 जरीब हुआ, ठीक है। ये 1 जरीब जो हुआ, इसको हम 1 जरीब कहते हैं। अब यहाँ से तो यहाँ समझ में आ गया कि 1 जरीब है, तो इस बीच वाले खंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। समझ गए होंगे शायद। ये हमारा क्या करेगा, यहाँ से यहाँ का खंड कैसे बना, इस बीच का, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहीं पर तो बात है। इसी खंड के हिसाब से आपको आपका गुनिया का नाम पड़ता है, इसी खंड के हिसाब से। अगर कितना खंड वाला है, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखेंगे तो 25 खंड है। यानी कि इस तरह से अगर देखा जाए तो यानी यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे करके 5 10 15 20, यहाँ पर कितना हो गया 25, यहाँ 25 खंड हो गया। यानी इसी को आप यहाँ पर ऐसे देखिए, 1 इंच बराबर 500, 1 जरीब 5 जरीब था, 500 कड़ी हो गया। जब 5 जरीब है तो 500 कड़ी, हमारा खंड कितना हो गया 25। जब इसको हम काटेंगे 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 0 रह गया तो हमारा 2 0 को लगा देंगे ऊपर, मेरा क्या बन जाएगा 20, यानी मेरा हो गया 20, यानी 20 कड़ी, 20 कड़ी हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर ये जो खंड हुआ, यानी ये जो यहाँ वाला खंड और ये खंड का बीच की जो गैपिंग है, ये 25 खंड क्या है, ये क्या है 20 कड़ी का गैप हुआ। क्या हुआ 20 कड़ी का गैप हुआ। यानी इसी को अगर आप किसी, जैसे मैं एक नक्शा यहाँ पर बना देता हूँ कोई मौजा का, इसको आप देख सकते हैं। इसमें आप चंदा लगा दीजिए, यहाँ पर तेमेरा पत्थर लगा देते हैं, यहाँ पर चौमेरा लगा देते हैं, ठीक है, ये लगा देते हैं। इसको अगर हम ऐसे एक बार सिंपली समझाने के लिए, ये मेरा एक नक्शा बन गया, ये मेरा मैप है, ये मैप है। इस मैप को अगर जैसे हम इस गुनिया से नापेंगे तो इस गुनिया को हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी गुनिया है कुछ, ये गुनिया, दोनों गुनिया एक सेम है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इस गुनिया को लगाएंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा शायद,
तो आप देख सकते हैं इस गुनिया को जैसे इसे बैठा के नापेंगे तो यहाँ मेरा एक जो चेन है और यहाँ चेन है वो इसके खंड को गिनेंगे। यानी अगर मैं नक्शा में बैठाया और ये यहाँ तक का आया तो यानी यहाँ से अगर ये यहाँ तक नापी नक्शा में दिया इस जगह तक तो हम कहेंगे 1 जरीब 2 जरीब 3 जरीब, यहाँ पर 1 2 यानी 3 मतलब 300 कड़ी और यहाँ 1 2 20 दूनी 40 340 कड़ी। तो हम लोग उसको लिख लेंगे 340 कड़ी होगा। इतना तो आप समझ गए होंगे शायद। और आगे देख सकते हैं ये आपका हो गया, तो समझ गए 500 को कैसे बढ़ा गया। और इसी को अगर और 10 जीरो गुनिया किसको कहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी यही चीज़ 1 इंच बराबर 1 इंच बराबर क्या 500 कड़ी। और इसी को अगर हम 50 पार्ट कितना कर दें, 25 पार्ट किए थे, इसको हम 50 पार्ट में बदल दें। 50 पार्ट में जैसे ऊपर बनाए हैं बहुत घनी ये जो एक खंड यहाँ मिला हमको ये 10 कड़ी का है, ये 20 कड़ी का हो गया। तो इसको हम काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 5 एकम 5 0 का 0 रह गया 10 यानी 10 कड़ी। ये 10 कड़ी हो गया। तो यह 10 कड़ी आपका आ गया। ये गुनिया का विषय है, ठीक है। अगर ये गुनिया को आप समझ गए तो अच्छी बात है। यानी इस तरह से इसकी पद्धति को चेंज किया गया। और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आप समझ गए, ठीक है दोस्तों। आप मैप पर गुनिया को कैसे लगाना है ये आप मैंने बताया था। एक होता है आपका कड़ी गुनिया, दूसरा होता है आपका फीट गुनिया, आप ले सकते हैं। ये सिर्फ सर्वे वाला बोल रहा हूँ ज़मीन के बारे में। इसके अलावा और भी गुनिया होता है, इंजीनियरिंग गुनिया होता है, स्केल होता है, सब बहुत सारे पद्धति हैं, उसके बारे में बताएंगे बाद में। फीट गुनिया, एक होता है मीटर गुनिया। इतने गुनिया होते हैं। आप इस गुनिया के बारे में आप अगर और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो अच्छी बात है। मैंने आपको इतना बता दिया, 16 इंच बराबर 1 मील से जो गुनिया बना, गुनिया कैसे आया, कहाँ से आया, किस तरह से 2 इंच में इतना पार्टिंग किया गया। कहीं पर मैं बताया था 25 जीरो गुनिया बताया था मैं आपको, 25 जीरो गुनिया। सब इसी अपने अनुसार जो 16 इंच माने क्या 1 मील के पैमाने पर बना नक्शे पर इस चीज़ को बनाया गया है, यानी स्केल को तैयार किया गया है। और अब ये आप जानना चाहते हैं कि नक्शा बनाने में कैसे इसको इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में अगर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें। ओके, थैंक यू।